सोचिए, एक मैदान जहां तलवारों का तूफान अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन मौत के नक्शे पहले ही जमीन पर खींच दिए गए। रात का सन्नाटा, ठंडी रेत और चांदनी की रोशनी में कोई अपनी छड़ी से लकीरें खींच रहा है। सवाल ये है, किसकी लाश कल यहां गिरेगी? दोस्तों, ये है एपिसोड 3 जंगे बद्र का। अगर आपने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, पहले उन्हें देखिए ताकि इस कहानी का हर मोड़ आपके लिए और गहरा हो जाए। रात का मंजर दिल को हिला देने वाला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद जानिसार साथियों के साथ मैदान का जायजा ले रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक छड़ी थी। कदम रुकते और जमीन पर एक लकीर खींच देते, यहां फुला काफिर मरेगा, कल उसकी लाश इसी जगह होगी। ये अल्फाज किसी इंसान का अंदाजा नहीं थे, ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया इल्म था। सुबह हुई और वही मंजर सबके सामने था। जिस जगह लकीर खींची गई थी वहीं काफिर गिरा, न एक बाल जितना आगे न पीछे। जमीन गवाही दे रही थी, मौत भी अल्लाह के हुक्म के बगैर एक कदम नहीं चलती। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम कुछ भी नहीं चाह सकते जब तक अल्लाह न चाहे। मगर दुश्मन की सुफूफ में अभी भी ऐसी आग जल रही थी जो किसी भी वक्त शोले बनकर भड़कने वाली थी। सोचिए, एक ऐसी फौज जिसमें 1000 तलवारें चमक रही हैं, खून का समंदर उबलने को तैयार है, और सिर्फ एक आदमी की सोच पूरे तूफान को ठंडा करने की कोशिश करती है। क्या ये मुमकिन था? कुरैश का लश्कर तैयार था, 1000 तलवारों का समंदर जो हर कदम पर खून बहाने को बेचैन था। मगर इस समंदर में कुछ लहरें सुकून की भी थीं। उन्हीं में से एक था हकीम बिन हिजाम। उसने उतबा बिन रबिया से कहा, खून खराबा क्यों? आमिर बिन हादरमी का सिर्फ बदला है, खून बहा अदा कर दें, जंग रुक जाएगी। उतबा ने गौर से सुना, मगर फैसला अबू जहल के बिना मुमकिन नहीं था। पैगाम उस तक पहुंचा और उसकी रगे जहालत उबल पड़ी। उसने ताना दिया, उतबा बुज़दिल हो गया है क्योंकि उसका बेटा मोहम्मद के साथ है। अबू जहल ने लश्कर में आग डाल दी। आमिर बिन हादरमी का भाई आमिर चीख उठा, वाह अमरा, वाह अमरा। ये नारा लश्कर के हर सिपाही के जिस्म में बिजली की तरह दौड़ गया। जुनून भड़क उठा। उतबा को भी ताने लगे। वो गुस्से में गरज उठा, मैदान ही साबित करेगा बुज़दिल कौन है। तलवार उठाई और जंग के लिए निकल पड़ा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। और इस तरह जंग की आग दोबारा शोला बन गई। अब सिर्फ तलवारें बोलने वाली थीं। एक फौज की ताकत उसके सिपाहियों की तलवारों में नहीं, बल्कि उसकी सफ़ों की मजबूती में होती है। रमजान का दिन था, जुमे का रोज। रसूल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिपाहियों को सफ बंदी का हुक्म दिया। आपके हाथ में एक छड़ी थी, सफ़ें सीधी होती जा रही थीं। आज जिक्र इलाही के सिवा कोई आवाज ना उठाए। आपने फरमाया। खामोशी, सुकून और जज्बात से लबरेज सफ़ें थीं। इसी वक्त एक वाकया हुआ। हजरत सवाद अंसारी का पेट सफ से थोड़ा आगे था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छड़ी से उनके पेट को छुआ और कहा, सीधे हो जाओ सवाद। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे मारा है, मैं इसका बदला लेना चाहता हूं। आपने मुस्कुराकर अपना कमीज उठाया, लो सवाद, मेरा पेट हाजिर है। सवाद दौड़कर आपसे लिपट गए और मुबारक जिस्म को चूमा। या रसूल अल्लाह, शायद आज शहीद हो जाऊं, इसलिए चाहा कि मेरा जिस्म आपके जिस्म से लग जाए। फिजा रूहानियत से भर गई। इन्नल्लाह युहिब्बुल लदीन युकातिलून फी सबीलिही सफ़ा। सफ़ें बन गईं। अब जंग का असल मैदान तैयार था। क्या आपने कभी देखा है एक नबी अपने रब के सामने आंसुओं में डूबकर अपनी उम्मत के लिए फरियाद करे? जंग से पहले एक छोटा सा छप्पर तैयार किया गया। रसूल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले गए।
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ننگی تلوار لے کر دروازے پر پہرا دیتے رہے۔ سعد بن معاذ اور انصار بھی نگرانی کرتے رہے۔ اندر رسول آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گر کر دعا کر رہے تھے، پروردگار آج اپنا وعدہ پورا کر۔ الہی، اگر یہ چند لوگ ہلاک ہو گئے تو زمین پر تیرا کوئی بندہ عبادت کرنے والا نہ رہے گا۔ آپ کے آنسو گر گر کر زمین کو بھگو رہے تھے، چادر کندھے سے گر جاتی اور آپ کو احساس بھی نہ ہوتا۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا تو دل رو پڑا، چادر اٹھائی اور عرض کیا، یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ آپ نے سر اٹھایا، زبان پر ایک آیت کی تلاوت تھی، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، دشمن کی فوج شکست کھائے گی اور پیچھے بھاگے گی۔ اور پھر جنگ کی گھنٹی بج گئی۔ ہر جنگ کا اپنا پہلا خون ہوتا ہے جو قربانی اور انتقام دونوں کا پیغام دیتا ہے۔ سب سے پہلے عمر بن حضرمی کا بھائی عامر آیا، اس کے سامنے نکلے حضرت عمر کے غلام مبشر، تلواریں ٹکرائیں، آسمان میں چنگاریاں اٹھیں۔ مبشر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر پانی پیتے ہوئے حضرت حارثہ بن سراقہ انصاری کو تیر لگ گیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ شہیدوں کا خون زمین پر گرا اور میدان بدر خون کی خوشبو سے بھر گیا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھنا۔ اور اب جنگ کا اصل قصہ شروع ہونے والا تھا۔ کیا مسلمانوں کی یہ قربانی ان کے لیے فتح کا راستہ کھول دے گی، یا دشمن کی لشکر کی شدت انہیں پیچھے دھکیل دے گی؟ اپنا خیال کامنٹ میں ضرور لکھیے۔ اگر آپ کو یہ سفر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے وہ لمحہ جب جنگ کا رخ پلٹے گا۔